मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही है कि EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। अभी जो 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही है कि EPS 95 पेंशन जो 2025 में पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी नया नियम लागू। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नया पेंशन और नया नियम, 4 बड़े फैसले भी सरकार ने कर दिए कि पेंशन धारकों की बदली किस्मत। जो भारत में प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी जो काम के लिए 2025 में बड़े बदलाव को लेकर आया है, जो EPFO के जो प्राइवेट फंड है ऑर्गेनाइजेशन ने नियमों में घोषणा की है, जिससे सैलरी बलिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। सरकार EPS 95 पेंशन धारकों के लिए होने वाली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिस फैसले को इस प्रकार बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है कि जल्दी ये फैसला लागू होगा। होने के बाद पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी और बढ़ा हुआ पेंशन भी उनके अकाउंट में जमा होगा। और जैसे स्कीम जो 1995 के तहत वेतन सीमा जो है इसको 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव तो रखा है। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, तो उसको बढ़ाकर 7,500 करने की मांग भी चल रही है। तो इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य महंगाई के बढ़ते दबाव में कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना। EPFO के नए EPFO के नियम में जैसे PF अकाउंट, ATM के जरिए पैसा निकालना, पेंशन किसी भी बैंक से प्राप्त करना, ये योगदान सीमा को हटाने जैसा फीचर सामने आ रहा है। ये सभी बदलाव रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर आसान बनाएगा। तो EPFO का जो नया नियम है, ओवरव्यू टेबल पैरामीटर विवरण है, जो इस प्रकार अभी जारी किया गया है। जो बताया जा रहा है कि योजना का नाम जैसे EPS 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, वर्तमान वेतन सीमा जिसकी 15,000 रुपये और प्रस्तावित सीमा है जो 2025 में 21,000 रुपये। तो इस प्रकार जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये, तो मांग है 7,500 रुपये की, अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये, नई सीमा होगी लागू तो 10,500 रुपये तक होगी पेंशन। योगदान परसेंट कर्मचारी 12%, नियोक्ता का 8.33, EPS प्लस 3.67, EPF मुख्य लाभ बड़ी जैसे पेंशन, ATM से PF निकासी, किसी भी बैंक से पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। EPS 95 पेंशन में इजाफा यह है कि नई अपडेट EPF पेंशन पर अपडेट आ चुकी है कि जो सैलरी सीमा में बढ़ोतरी, EPFO ने बेसिक सैलरी की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव रखा। इसका सीधा असर कर्मचारी की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। पेंशन फॉर्मूला, पेंशन वेतन योग्य सेवा अवधि 70, उदाहरण के तौर पर 21,000 रुपये तो इंटू 35 वर्ष भाग 70, तो इसी प्रकार 10,500 रुपये पर तिमाह पेंशन बनेगी। तो वर्तमान में 7,500 से 34% अधिक है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो इसके अलावा नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा 8.33%, अब 21,000 रुपये के हिसाब से जमा होगा। PF अकाउंट में जमा रकम बढ़ने से रिटायरमेंट फंड भी बढ़ेगा। EPS 95 की 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग। जैसे EPS 95 पेंशन की प्रतिनिधियों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग रखी है। वर्तमान स्थिति जो 36.60 लाख पेंशन को 1,000 रुपये से कम भी पेंशन मिल रहा है। तो मांग का आधार है महंगाई भत्ता, DA न मिलने से जीवन यापन की मुश्किल। जैसे यूनियंस ने 5,000 रुपये पेंशन का प्रस्ताव रखते हुए लेकिन पेंशन से अपर्याप्त मानते हैं। 5 बड़े बदलाव भी हो चुका है पेंशन के बारे में, तो हम आपको बताएंगे। जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ATM से PF निकासी। तो 2025 से EPF सदस्य ATM कार्ड का उपयोग करके अपने PF फंड का निकाल सकेंगे। तो ये सुविधा विशेष रूप से इमरजेंसी केस में उपयोगी होगी। योगदान सीमा खत्म, अब कर्मचारी अपने एक्चुअल सैलरी के 12% तक EPF में योगदान दे सकेंगे। पहले ये 15,000 तक सीमित था। 2025 में पेंशन किसी भी बैंक में मिलेगी, PPO ट्रांसपोर्ट जरूरत नहीं होगी। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPFO का सदस्य अपने फंड का कुछ हिस्सा सीधे शेयर मार्केट में निवेश कर सकेंगे और अभी केवल ETFS में निवेश होता है। तो इस प्रकार जून 2025 तक EPFO का नया IT सिस्टम लॉन्च होगा, जिससे क्लेम प्रोसेस तेज और पारदर्शी होगा।
ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी, पेंशन भोगियों को मिली राहत। पेंशन के प्रकार और विवरण है जो इस प्रकार। सामान्य पेंशन आपको 58 वर्ष की आयु पर मिलती है। जैसे अकाल पेंशन 50 वर्ष से पहले लेने पर 4% प्रति वर्ष कटौती होगी। विकलांगता पेंशन स्थायी रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए है। विधवा विधुर पेंशन सदस्य की मृत्यु पर पति पत्नी को पेंशन मिलता है। ईपीएफओ पेंशन जो आवेदन कैसे करें, तो आप फॉर्म 10B भरें और ईपीएफओ पोर्टल ऑफिस या जरूरी दस्तावेज जमा करें। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, सेवा प्रमाण पत्र आदि जैसे पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर प्राप्त करें। पेंशन बैंक अकाउंट में जमा होने लगेगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। जैसे पहले 8.15% की दर से आपको पेंशन का ब्याज मिलता था, तो अब आपको 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन लिमिट को भी बढ़ा देकर जैसे 15,000 से बढ़ाकर अब 21,000 रुपये कर दिया गया। अब इससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा और डिजिटल तरीके से, आसान तरीके से आप अपने अकाउंट से निकासी भी कर पाओगे। अब आसान तरीका आपको मिलेगा पैसा निकालने का। तो इस प्रकार सरकार आपको डिजिटल ऑनलाइन जैसे पेमेंट निकालने का आसान तरीका मिलेगा। जो आप पहले 10 दिन का इंतजार करना पड़ता था, अब आप मिनटों के अंदर अपने अकाउंट से निकासी कर पाओगे। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए जो वंचित लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा तो उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो कि पहले आप किसी भी इमरजेंसी के लिए अगर आपने पैसे निकालना चाहते थे तो केवल 50,000 रुपये की राशि आप अपने अकाउंट से निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में किसी भी टाइम अगर आप अपने अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि आराम से निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही अन्य तरह की सुविधाएं जो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। 2025 में आप जैसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सरकार बहुत ही बड़ा फायदा देने का विचार किया जा रहा है। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी है जो बहुत लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो पहले आपको जैसे मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार अब इनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने जा रही है। तो अब आपके 1,000 की जगह आपको 7,500 रुपये पेंशन के तौर पर आपके अकाउंट में जमा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। आने वाले दिनों में पेंशन धारकों की बदलेगी किस्मत। तो इस प्रकार चमकी किस्मत। और जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार समाप्त होने वाला है। जल्दी आपको पेंशन का अच्छा लाभ मिलेगा। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहे।